अस्सलामुअलैकुम। सुपर लीग सुपर मुकाबले की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको कहूंगी खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ नीलम असलम और आज हम यहां पर सारे बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, क्योंकि आज हमने करना कुछ नहीं है, सिर्फ मैच एंजॉय करना है। अच्छी जो क्रिकेट है वो एंजॉय करनी है और कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ भी हमारे पास है, वो भी एंजॉय करनी है। और सबसे पहले मैं अस्सलाम वालेकुम कहूंगी सलमान बट को। कैसे हैं सलमान? जी, I'm fine। आज वैसे बड़ा दिन है, जो हमने मेहनत की पिछले लेग से शुरू होकर इस लेग तक जो हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन रही और उसमें जो बातें हुई उसका इम्पैक्ट भी आना शुरू हो गया। आपको पता है, आप बार बार कह रहे थे कि सोहेब मकसूद को टीम में होना चाहिए, तो बड़ी खबर हमारे व्यूअर्स के लिए ये है कि अब नेक्स्ट सीरीज के लिए उनकी सिलेक्शन हो गई है। देखें, ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, बिकॉज ये विजिबल था एक बंदा परफॉर्म कर रहा है और जो भी लड़का परफॉर्म करेगा हमारा काम है एज एनालिस्ट टू हाईलाइट हिम। और अगर किसी का हक बनता है पाकिस्तान टीम में जाना तो ज़रूर उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, सभी को करना चाहिए। हम तो वहाब का भी कह रहे हैं काफ़ी देर से, बट इतने वीज़े लगे हैं, वहाब का वीज़ा नहीं लगा। अच्छा, मुझे वाकई समझ नहीं आ रही, ये मेरे पास पूरी लिस्ट है, व्यूअर्स को मैं अपने दिखा तो शायद नहीं उसका सकती। वीज़ा है, ये भी हो सकता है क्योंकि वो 100 खेलने जाना है ना उसने। तो मतलब बाद में चांस बन सकता है उनकी सिलेक्शन का? पता नहीं, बहरहाल ये तो क्रिकेट बोर्ड से कोई सिग्नल आएगा। जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है, जितना एक्सपीरियंस है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। विनिंग कैप्टन बन गए एक बार फिर से वो, तो नहीं, फिर तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। अगर आप उसके साथ एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें सारे बॉलर्स को जो पाकिस्तान खेल रहे हैं, चले शाहीन तो एक कंफर्म है, हारिस को कर लें, उसके साथ आप हसनैन को कर लें, नसीम को कर लें, धानी को कर लें, जिसको मर्जी कर ले। तो सबसे बेटर कौन पैकेज है? बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग। तो फिर क्यों नहीं है ये चीफ सेलेक्टर साहब को क्यों नहीं है समझ में? शोएब मलिक का भी वीज़ा नहीं है, हो सकता है उनके पास भी वीज़ा हो, बट इन दोनों के लिए कोई सिग्नल्स तो नहीं है बोर्ड से अभी तक, सो विच इज़ नॉट वेरी हार्टनिंग, क्योंकि वर्ल्ड कप जो है वो अराउंड द कॉर्नर है और इनको चाहिए एक्सपीरियंस वहाँ पे। बिल्कुल। चलें, हम उम्मीद करते हैं कि इतनी सेंस प्रिवेल की है तो मज़ीद भी जो जिनकी जानिब से इतनी शानदार परफॉर्मेंस सामने आ रही है उनको भी मेरिट पर उनकी सिलेक्शन होनी चाहिए। आज का जो मैच है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और उस पर सबकी नज़रें हैं। एक जानिब वो टीम है जिसके लिए कोई नई बात ही नहीं है फाइनल खेलना, 4 बार तो वो फाइनली खेल चुके हैं और अब कभी भी अगर देखा जाए तो मुखालिफ टीम को वो ईजिली जीतने नहीं देते, टफ टाइम देते हैं। आज उनका जिनसे मुकाबला है उनके लिए ये सफ़र, ये एक्सपीरियंस बिल्कुल नया है। मुल्तान सुल्तान और मुल्तान सुल्तान के फैंस 2018 में जब ये टीम आई थी तो उस वक्त से थोड़े से डिसअपॉइंट हो रहे थे कि शायद हमारी जो सबसे हल्की टीम है वो हमें दे देते हैं, हमारे प्लेयर्स नहीं अच्छे। लेकिन इस बार जिस तरह से मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी में ये टीम फाइनल तक पहुंची है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए सलमान कम है। बिल्कुल, आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, स्पेशली जब से अबू धाबी में ये टीम आई है। तो जिस तरह इन सब ने कलेक्टिवली परफॉर्म किया है, सब ने रिस्पॉन्ड किया है, चाहे बैट्समैन हो, बॉलर्स हों, स्पिनर में इमरान ताहिर की बात कर लें, धानी टॉप विकेट टेकर है PSL का, उसके अलावा इमरान खान ने नया बॉल अच्छा किया है, उसके साथ में खुशदिल शाह ने नीचे से जब भी उस पर आया मैच तो उसने वहाँ पर तेज़ रन्स किए हैं अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। तो है ही इमरान ताहिर की क्या बात है, वो जो एज का एक बार बार तस्करा होता है तो उनको देख के तो लगता है कि ये बिल्कुल ही एक फजूल बात है, क्योंकि वो इज़ 40+ और वो आते हैं 2 से 3 ओवर्स में विकेट्स भी लेते हैं, रन्स भी नहीं देते और फील्ड में भी फिट नज़र आते हैं, बहुत सारे यंगस्टर से फिट नज़र आते हैं। सो आई थिंक रिजवान की जिस तरह की बैटिंग फॉर्म है, सोहेब मकसूद बहुत अच्छा खेले हैं। सो ओवरऑल आई थिंक चाहे पेशावर ज़ल्मी एक्सपीरियंसड है, पहले फाइनल जीता भी है, खेले भी हैं, लेकिन ये आसान नहीं होगा क्योंकि ये जो मोमेंटम कैरी करती है ना टीम वो और नीचे से ऊपर आती है, इट इज़ नेवर ईजी टू स्टॉप अ टीम लाइक दैट। तो मेरा ख्याल है कि मैच कांटेदार होगा। अच्छा सलमान, आज हमने दावत नहीं दी वहाब रियाज और मोहम्मद रिजवान को, हमने बोला कि दोनों पे प्रेशर होगा तो हमने सोचा कि उनको बुला लेते हैं जिनकी तारीफों के चर्चे तो हम भी यहाँ बैठे करते रहे हैं। हजरतुल्लाह ज़ाज़ई हमारे साथ है। चले, पाकिस्तान में आने की वजह से इन्हें मेरी उर्दू समझ आ रही है, ये अच्छी बात। अभी तो उर्दू बोला नहीं है मैंने मड़ा लेकिन आपको समझ तो आ रही है। मैंने तो अभी ज़ुज़ुज़ा किया ताकि थोड़ा स्टार्ट पकड़ो। ओके ओके। आज इनको ज़ुज़ुज़ा आज तुम्हारी परफॉर्मेंस मैं पूछूंगा किधर उनके साथ धानी मौजूद है। बाबा ज़ुज़ुज़ा पहली विकेट हमने आज तुम्हारे लिए, ये ज़हन में रखना। हम और मड़ा 9 बजे मैच शुरू होगा। मैं तो पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखे जी, ये कल किसी ने मुझसे सवाल किया उधर मड़ा के आप खाते क्या है, तो मैंने कहा ड्राई फ्रूट खाता हूँ, तो वो बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा खाली खाता नहीं हूँ, इधर थोड़ा बहुत बेच भी लेता हूँ, खर्चा मर्चा भी चल जाता है। अब देखे ना, इतनी दूर अफगानिस्तान से अबू धाबी पहुंचे हैं,
तो वापसी में बच्चों के लिए 2-4 जोड़े ना लिए तो क्या लिए, चक्के चौके तो दुनिया में ही रह जाने हैं, घर तो जोड़े ही जाने हैं ना बच्चों। बिल्कुल ये बात। नीलम साईं आज सबसे पहला विकेट जो इसका लेगा वो दानी लेगा और इसके सामने जाके करेगा ऐसे ऐसे, फिर इसके साथ सेल्फी भी बनाएगा। बाबा जेन में रखना। वैसे ऐसे मैं भी बात कर सकता हूँ, करके दिखा जी, करके दिखा। नीलम साईं मैं आज आपके साथ एक सेल्फी लूंगा। ये अखबानी टाड़ी है बाबा, अखबानी टाड़ी है, हर टेम्पो टोन टेम्पो इसको। अच्छा चलिए वापस सही की तो हमने बात की है, लेकिन हम नहीं भूल सकते उन अफगानी प्लेयर्स को जिन्होंने पीएसएल के जो रंग हैं उनको मजीद दोबाला किया, जिनमें अगर हम नाम लें नूर अहमद का, जिनकी वजह से लाहौर कलंदर्स को टफ टाइम मिला, राशिद खान जिनकी वजह से बाकी टीम्स को टफ टाइम लाहौर ने मैचेस जीते बिल्कुल जिसकी, और नजीबुल्लाह है, मोहम्मद नबी हैं। ये अफगानी प्लेयर्स इतने हमें बूम में, इतनी एनर्जी में दिखाई दिए और इनका जो रंग था वो सर चढ़कर बोल रहा है। इसी वजह से अब एक वेबसाइट है पाक फैशन के नाम से, आई गेस, उन्होंने भी तारीफ की है कि पीएसएल से पाकिस्तान का टैलेंट कम और अफगानी प्लेयर्स का टैलेंट जो है वो ज़्यादा सामने आया है। और इसी तरह से रमीज़ राजा कमेंटेटर और हमारे जो सीनियर प्लेयर हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये अफगानिस्तान जो है वो बहुत बड़ी थ्रेट बनता जा रहा है। आपको क्या लगता है? आप तो शुरू से ये कह रहे थे कि जो अफगानी प्लेयर्स हैं वो बहुत बड़ी थ्रेट बन सकते हैं और वर्ल्ड कप में हमें हरा भी सकते हैं इस बार। देखिए ऑन द कार्ड्स है ये चीज़, बिकॉज आप देखें कि उनकी प्रोग्रेस, मोहम्मद नबी की आपने जिक्र किया, जब पीएसएल जो हिस्सा पाकिस्तान में हुआ है, जब कराची जब तक टॉप पे था तो कराची की सारी विन्स में उसका बड़ा हाथ था। उसने 2-3 दफ़ा तो बैटिंग में मैच फिनिश किया, बॉलिंग ज़बरदस्त कर रहे थे। उसके साथ जो है नजीबुल्लाह खेल रहे थे ज़ल्मी के लिए, ही बोल्ड वेल। इसी तरह राशिद खान ने अपना इम्पैक्ट क्रिएट किया, ज़ज़ई ने 4 मैच खेले हैं, 3 मैन ऑफ द मैच हैं बीच में से। इसी तरह नूर अहमद जो हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लाहौर के उसको डंक को आउट किया और हफीज़ को आउट किया। और इसी तरह फिर उनका एक प्लेयर था ज़ादरान, नजीबुल्लाह ज़ादरान, जिसने कराची के लिए बैटिंग करते हुए रन्स किए और मैच जितवाया। सो आई थिंक ये सभी बड़ी क्रिकेट, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा साइन है कि एक ऐसी नेशन के जो एसोसिएट नेशंस में थी वो क्रिकेट में बड़ी जल्दी तरक्की कर रहे हैं। उनके प्लेयर्स आउटस्टैंडिंग टैलेंट भी है और अब वो परफॉर्मेंस उनकी नज़र आ रही है। उनका जो टैलेंट है वो हकीकत में परफॉर्मेंस में ट्रांसलेट हो रहा है। और उनकी जो स्पीड है ना, जिस स्पीड के साथ वो अपने आप को मनवा रहे हैं दुनिया में, इट इज़ बेटर दैन ऑल एसोसिएट नेशंस। तो अब तो खैर वो एसोसिएट नेशन नहीं है बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस, लेकिन बहुत सारे मुल्क हैं जो उनसे बहुत पहले से ये एसोसिएट कैटेगरी में है, लेकिन वो इतनी जल्दी तरक्की नहीं कर सके। तो ये अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स को और उनकी मैनेजमेंट को बहुत क्रेडिट जाता है। बड़े मुश्किल हालात थे उनके मुल्क में। सलमान साईं जो अपना टैलेंट है उसकी भी कदर करो ना। नहीं, आप तो माशाल्लाह नंबर 1 बॉलर जा रहे हैं। आप बेस्ट विकेट टेकर बाबा, बादाम खाने से फुर्सत मिले तो तुम्हें पता चले ना कि हमारा बेस्ट विकेट टेकर है। इंग्लैंड में हमारा नाम होना चाहिए कि नहीं बाबा? तो है ना, आपका नाम तो है टीम में, आपको पता ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं है। मैं आप ऐसा करें कि ये जो आपका फोन है ना उसको रिचार्ज करा लें। आप मेरा ख्याल बैटरी लो हुआ है, उसको रिचार्ज कर फुर्सत मिले तो बादाम खा लिया कर। अच्छा, मैं फिर भी मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने इतनी, जब वज़ीर आज़म इमरान खान आए तो उन्होंने बोला कि अब तो मैं पूरा स्ट्रक्चर तब्दील कर दूंगा, अब तो 6 टीम्स होंगी, ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम होगा, सब कुछ हो गया, जैसा वो चाहते थे वो कर लिया, लोगों को उम्मीदें भी बहुत थी। लेकिन फिर भी इस पीएसएल से पहले भी अगर हमारे जो डोमेस्टिक के क्रिकेट चल रही थी उसमें भी हमें, ठीक है धानी आप आए हैं, लेकिन इसके अलावा कोई आउटस्टैंडिंग टैलेंट नज़र नहीं आया जैसे हमें अफगानिस्तान के प्लेयर्स में पैशन और टैलेंट नज़र आ रहा है। देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ की बात है। जब से इमरान भाई आए हैं, ऑस्ट्रेलियन सिस्टम का यहाँ पर रेलेवेंट इसलिए नहीं है बात क्योंकि वो पेंटेंगुलर पहले भी होती थी, कुछ नया नहीं किया उन्होंने। आके जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी या जो रीजनल क्रिकेट थी बस वो ख़त्म कर दी है। बाकी पाकिस्तान कप वनडे का पहले भी होता था, पाकिस्तान की जो पेंटेंगुलर है 4-डे टूर्नामेंट वो पहले भी होता था, लेकिन वो ये इस तरह होता था कि जो डिपार्टमेंट और रीजन क्रिकेट के टॉप 100 परफॉर्मर्स होते थे साल के, उनको आप सिलेक्ट करके वो 5 टीमों में डालते थे ताकि वो कंपटीशन और ज़्यादा टफ हो जाए, तो वो उस साल के बेस्ट परफॉर्मर्स खेलते थे। तो अब ये है कि वही 6 टीमें एग्जिस्ट करती हैं नीचे वाला, तो एक्चुअली आपने क्वांटिटी कम कर दी है क्वालिटी के नेम में, और क्रिकेट के मैचेस भी सीज़न में कम हो गए हैं और बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए। और तो वो जो इमरान भाई ने ऑस्ट्रेलियन सिस्टम बनाया है वो पाकिस्तान को इसलिए सूट नहीं करता कि ना पाकिस्तान वेलफेयर स्टेट है, ना इधर किसी को फ्री एजुकेशन है किसी बच्चे का, या फ्री इलाज है, या कुछ होगा भी तो चंद लोगों का होगा, लेकिन वी आर नॉट अ वेलफेयर स्टेट। तो हम उनको रेप्लिकेट नहीं कर सकते। वो 2.5 करोड़ लोगों का सिस्टम है, हमारे 24-25 करोड़ लोग हैं, सारे क्रिकेट खेलना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो एक
छोटा सा तबका है जो क्रिकेट खेलता है, चंद लाख लोग हैं। पाकिस्तान में तो जितनी यूथ है आपकी वो सारे क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो आप जिसको हमने रेप्लिकेट किया वो अपनी टीमें बढ़ाना चाह रहा है इंग्लैंड और इंडिया को देख के, और हमने उनको किया था, वो अब आगे चल पड़े हैं। तो पता नहीं उससे क्या फ़र्क पड़ा है, मेरा नहीं ख्याल इट हैज़ सर्व्ड एनीथिंग टू पाकिस्तान। नीला, मैं इनसे ये भी पूछे ज़रा कि इन्होंने कितना परफॉर्म किया है उसमें, ये जो आप डोमेस्टिक की बात कर रही हैं। सलमान बट की परफॉर्मेंस का पूछ रहे हैं। नए सिस्टम में मैंने 9 मैच खेले हैं कायदे आज़म ट्रॉफी के, 902 रन किए थे। लेकिन तो आपके रन्स नहीं है? नहीं, हमारे रन्स नहीं है, हमारे रन्स उनके रन्स हैं, हमारे रन्स टॉमी है। यस, और वहाब रियाज की विकेट में भी वहाब रियाज, वो भी टॉमी। यही तो मैं बात यही तो बाबा बात है कि हम लोगों को देखता है, उसका मुंह सुर्ख होता है, अपना थप्पड़ मार मार के लाल कर लेता है। अपने टैलेंट को आगे करें। तो खुद क्यों थप्पड़ मारते हो? मुझसे कहा लिया करो। अपने मुंह पे शॉट बड़ी बेदर्दी से मारते हो, थप्पड़ कितनी जोर से मारते हो? अच्छा, मैं आपको एक बात बता रहा था, मैं इसकी तरह बोलने लग गया था, मुझे लग रहा है कि पता नहीं ये भी मेरे अबे है। मैं ये कह रहा था कि ये जो तुम्हारा बॉलर है ना, उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा गुजारा हो रहा है कि जिधर मुझे गेंद चाहिए होती है अल्लाह का शुक्र है उधर ही फेंकते हैं, मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं होती। थोड़ा सा तो आपको टफ टाइम दिया था वैसे, बस थोड़ी सी उन्होंने मुझसे वे बॉलें की हैं, बाकी ज्यादातर बॉलर तो मेरे बल्ले पे गेंद मारते हैं, तो मुझे भी अखलाकन चक्का मारना पड़ जाता है। अखलाकन चक्का मारते हैं, जाहिर है बल्ले पे आज बाबा ऐसा नहीं होने वाला। आज तुम जहाँ कहेगा उधर गेंद नहीं फेंकूंगा। किधर? मेरा नाम भी धोनी है। धोनी था, आपका नाम धोनी कैसे हो गया? इतना पसंद है, मैं इसकी तरह बोलने लग गया हूँ बीच में। अच्छा, अब मैंने ये पूछते हैं कि अब कुछ पीएसएल के टैलेंट की, पाकिस्तान के टैलेंट की भी बात कर लेते हैं। हमने अफगानी प्लेयर्स के तो नाम लिया, हमारा जो टैलेंट है आजम खान सबसे बड़ा, जिनको क्रिस गेल का भी खिताब मिल चुका है उनकी ही टीम मेट्स की जानिब से, और उसके अलावा शर्जील खान, उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। फ़खर जमान जो कि फ़खरे पाकिस्तान, जिनको ऑलरेडी हम बना भी चुके हैं, ठीक है, उन्होंने कहीं कहीं परफॉर्म भी किया और साबित भी किया कि फ़खरे पाकिस्तान है। आगे आप इनको कैसा परफॉर्म करते देख रहे हैं? इंग्लैंड की अगर बात की जाए, देखें इंग्लैंड में अब जाएंगे, जब सीरीज स्टार्ट होगी तो परफॉर्मेंस इनकी सबके सामने होगी। ऑब्वियसली वी विश देम वेल, क्योंकि पाकिस्तान की जो जीत है वो इनकी परफॉर्मेंस से जो है रिलेटेड है। अगर ये अच्छा खेलेंगे तो पाकिस्तान के चांसेस ब्राइट होंगे, अगर ये अच्छा नहीं खेलेंगे या यही पीएसएल वाली फॉर्म खुदा न खास्ता आगे कैरी करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। पीएसएल से पहले टीम अनाउंस हुई, शायद उससे भी वो जो था एक किलर इंस्टिंक्ट होता है, परफॉर्मेंस करने का एक जज्बा होता है, शायद वो उसमें शायद कमी आ गई हो, क्योंकि प्री ये इन्होंने अनाउंस कर दिया। तो मुझे ये नहीं समझ लगी कि जब पूरी तकरीबन 70% पीएसएल के वीज़े लगे हुए हैं तो फिर टीम पहले अनाउंस करने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि 10 दिन का क्वारंटीन तो सबने करना ही है जाके, चाहे पाकिस्तान से जाएँ चाहे अबू धाबी से जाएँ, तो इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप पहले से टीम अनाउंस कर दो। और उसमें फिर ये होता है कि जो लोग तैयारी के साथ होते हैं, जब उन्हें ये पता लगता है कि हमारा नाम नहीं है, तो वो फिर वो इंटेंसिटी में उनकी फ़र्क पड़ सकता है। हर इंडिविजुअल इस सिचुएशन को चैलेंज नहीं लेता, कई लोग उससे डिमोरलाइज भी हो जाते हैं, तो ये सोचने की चीज़ थी। अच्छा, आपने क्वारंटीन और इंटेंसिटी की बात की है, डीमोरलाइज होने की बात, आपको लगता है कि हैदर अली डीमोरलाइज होके बीच पे पहुंच गए, उमैद आसिफ को भी ले गए, बायो बबल भी तोड़ दिया, ये क्या हो रहा है? मतलब बीच पे ही जाना था, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली सबका दिल चाहता है एंजॉय करने का जब अबू धाबी की गर्मी पड़ी हो, लेकिन 2 दिन इंतज़ार ही कर लेते। नहीं, अब तो एक ही दिन था, और ये असल में सिर्फ आपका अपना पर्सनल ये नहीं है, बिकॉज ये ऐसी चीज़ है जो आप कैरी कर सकते हैं खुदा न खास्ता किसी के साथ कनेक्शन में आने से। तो आपकी पूरी टीम है और पूरी टीम के साथ पूरा ग्रुप है, फिर जितने भी लोग वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन पूरी आपके साथ होती है, उन सबको वो एट रिस्क चले जाते हैं जब आप ऐसा करते हैं। तो आई थिंक ये बड़ी गैर जिम्मेदारी है। बाकी है कि हैदर अली से ज़्यादा अच्छा चांस तो पीसीबी ने बहुत ही कम लोगों को दिया है। हैदर अली की कोई आउटस्टैंडिंग, कोई उसकी कोई सीज़न टॉपर तो नहीं था कि उसको पाकिस्तान खिला दिया, या अंडर 19 वर्ल्ड कप में एक आधा 50 ही किया था, तो उसके बाद भी डोमेस्टिक में एक अच्छी इनिंग खेली, ट्रॉफी के फाइनल में 100 किया। लेकिन जिस तरह वहाँ खेले इंटरनेशनल क्रिकेट में, उससे बहुत ज़्यादा जल्दी करने की कोशिश की कि बॉल 1 से जाके एक्सट्रावेगेंट, तो वहाँ पर एक्सपीरियंस लोग होते हैं, मंजे हुए लोग होते हैं, वो आपको ऐसा करने नहीं देते। सो यू हैव टू रियलाइज़ कि एक आपकी डिफेंसिव शील्ड भी होनी चाहिए, एक मैकेनिज्म डिफेंसिव होना चाहिए, ताकि आप इनिशियल मुश्किल फेज से निकल सकें। अच्छा सलमान, ये भी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने थोड़ा सा मिसगाइड किया मैनेजमेंट को, और उनको ये बताया कि हम यहीं पे हैं, और फिर यहीं करते हुए बीच पे निकल गए। और हैदर अली की जैसी परफॉर्मेंस थी, आपको लगता है कि उसके बाद उनको तो एज यंग प्लेयर टीम के साथ रहना चाहिए था, सीखना चाहिए था, अपनी गलतियों को देखना चाहिए था कि कहाँ पे उनसे मिस्टेक हो रही है इस सीज़न में, और वो
ठीक है, एंजॉय करना चाहिए, सबका हक है, लेकिन आपको नहीं लगता जल्दी ओवर कॉन्फिडेंट होके बीच पे चले गए? हमने किसी और का किस्सा नहीं सुना इस बार। तो देखिए, इट्स अनफॉर्चुनेट, सैड, क्योंकि वो ऑलरेडी अंडर प्रेशर है। ज़ल्मी की प्लेइंग 11 में भी उसकी जगह नहीं बन रही, पाकिस्तान में भी वो टीम में एज पे था, और जैसे ये हुआ है तो वो रिप्लेस हो गए, उनकी जगह सुहेब मकसूद आ गए हैं। सो ये अच्छी चीज़ नहीं है, बट सम पीपल लर्न इट द हार्ड वे। कई दफ़ा ज़रूरी होता है ऐसा कोई इंसिडेंस जो आपको थोड़ी देर टाइम दे के आप सोचें कि अगर आप उसको ठीक करें। और अहमद शहजाद की एग्जांपल्स हैं कि उनका अगर देखा जाए करियर इन्हीं चीज़ों की वजह से इफेक्ट हुआ है, इन्हीं चीज़ों की वजह से उनको टीम से बाहर किया गया कई बार। बस यंग प्लेयर है, अभी बहुत छोटा है, he has made a mistake, so I hope कि वो इससे आगे जाएगा तो इसको रिपीट नहीं करेगा इंशाल्लाह। चलें, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि वो रिपीट ना करें। और अब कुछ आई थिंक जब मैच हो तो मैच के साथ चाय ना हो, ये तो हो नहीं सकता। और चाय भी अगर हो ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम की, जिसका जायका हमें देता है अपनापन। जी हाँ, सुप्रीम बात करते हैं ख़ानदान की अपनेपन की, और इसकी हर चुस्की देती है एक ताजगी का एहसास। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम से मिलता है वो जायका जो पीने वाले की तबीयत को खुश कर देता है। और अगर आप भी अपनी तबीयत को खुश करना चाहते हैं और ताजगी का ये एहसास चाहते हैं तो हम ले रहे हैं एक ब्रेक। जल्दी से जाके चाय बनाएं और चाय बना के टीवी के सामने बैठ जाएं। हम हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब कुछ टीम कॉम्बिनेशंस और प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। तो सलमान, अभी मैंने देखा है कि उमैद आसिफ ने लिखा है कि वो डिसअपॉइंटेड है, डेवस्टेटेड हैं। अब वो तो ऑब्वियसली नहीं खेल पाएंगे, आपको क्या लगता है कि उनको कौन रिप्लेस कर सकता है? मेरा ख्याल है कि समीन गोल उन्हें रिप्लेस करेंगे, बिकॉज फास्ट बॉलर की जगह फास्ट बॉलर ही बनता है, अनलेस के पिच कोई बहुत ड्राई हो और उस सरफेस पे लगे कि स्पिन होगा। हमने पिच देखी नहीं है, मेरा अंदाज़ा ये है कि समीन गोल उसको रिप्लेस करेंगे। और लगता है कि मुल्तान सुल्तान्स में कोई चेंजेस होंगी या वो? आई डोंट थिंक सो, वो बड़ा अनचेंज्ड गए हैं, और स्पेशली विनिंग कॉम्बो है, जीत रहे हैं इन्हीं कंडीशंस में, और है भी सारा कुछ उनके पास। अगर स्पिनर है तो इमरान ताहिर बेस्ट स्पिनर है, अगर बॉलर्स फास्ट बॉलर दे आर डूइंग द जॉब, और बाहर उनके पास भी कोई ऐसा मिसिंग लिंक नहीं बैठा कि जिसको वो मिस कर रहे हों। They have been winning everything. Okay. तो आई थिंक वहाँ पे आपको अनचेंज ही नजर आएगा। अच्छा, मैं अफगानी प्लेयर्स की हम बात कर रहे थे तो ज़ाज़ई हमारे साथ है। मैंने सोचा था कि जब आपसे मिलूंगी तो ये ज़रूर पूछूंगी, जब पाकिस्तान के लिए आप खेलते हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन अपनी टीम अफगानिस्तान के लिए खेलते हैं PSL के लिए जब आप खेलते हैं, लेकिन जब आप अपनी अफगानिस्तान की टीम के लिए खेलते हैं उस वक्त आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी, आपको पाकिस्तानियों के साथ खेल के ज़्यादा खुशी मिलती है? देखो नीलम, इन लोगों के साथ मेरी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है। ये मुझे जिधर बॉल चाहिए होता है वो उधर ही फेंकते हैं। अच्छा, ये बता। हाँ, ये जरा मुझे तंग भी नहीं करते। दूसरी बात ये है कि मैं हूँ एक टुल्ला प्लेयर, टुल्ला समझती है, बट सब समझते हैं। काफी प्लेयर्स हैं ना पाकिस्तान में, इसलिए मैं समझ गई हूँ। हाँ, टुल्ला प्लेयर ये होता है कि चल गया तो चल गया, ना चला तो कार ही है। तो मेरी कोशिश होती है कि चल जाऊँ। और ऊपर से देखो ना, ये पिछले मैच में इन्होंने मेरे साथ क्या किया, एक गेंद मेरे बल्ले पे नहीं आ रही थी, फिर भी मुझे आउट नहीं किया इन्होंने, अल्लाह इनका भला करे। तो वो उसके बाद क्या हुआ है, 7-8 ओवर मैंने ऊपर कड़ा रहा हूँ तो ऐसे ऐसा गेंद बल्ले पे आना शुरू हो गई। वो बल्ले पे आ नहीं रही थी, पहली गेंद ही एक बॉलर ने सीधी मेरे बल्ले पे मारी है, जो पहला चक्का मुझे दिया उन्होंने। अच्छा भाई, आज देसी मुर्गी खिलाएगा आपको। बड़ा सोच के खिला रहे हो, कहीं साथ तो नहीं लगा रहे तुम्हारे पास इतने पैसे? अरे बाबा साईं, बहुत दुम्बा खा लिया है तुमने, अब देसी मुर्गा खाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है आज ना धानी आपकी विकेट ले लेंगे जल्दी, ये होमवर्क करके आएंगे आप पे सारी टीम। ये अच्छा बच्चा है, ये मुझे आउट नहीं करेगा, चक्के खाएगा मुझसे, क्योंकि इसने वो एक ही लेंथ है, ऑफ स्टंप के बाहर ऊंची बॉल कराता है पीछे रख के, तो वो ही मुझे फेवरेट बॉल मेरी मुरक्कन ग़िज़ा है। पीछे रख के आप मुझे थोड़ी सी ऊंची बॉल कराओ ना तो मैं घूम जाता हूँ, फिर चक्का लग जाता है। ये तो सलमान वाकई इन्होंने बड़ा नीलम साईं मैंने पूरा वर्क कर लिया है बाबा का। और नीलम साईं ये केड़ियां मुछा वे लिए हैं। नीलम साईं हमने देख लिया है कि पिस्ता बादाम अखरोट जब हम बॉलिंग पे जाएगा तो वो इस तरह इसके सामने फक्का मारेगा, इसका ध्यान होगा कि इसकी जेब में कुछ और भी है, तो ये खुद ही कहेगा कि मैं आउट हो जाता है। कितने पसमानदा लाके कहेगा इसको ड्राई फ्रूट कहना नहीं आ रहा, पिस्ता लेकिन फ्रूट कहना। आपने जो इनकी बॉलिंग के अकॉर्डिंगली पॉइंट रेज किया ना, वो बड़ा वैलिड है सलमान, कि उनको पता चल गया कि ये किस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं। हाँ, लेकिन डेफिनेटली उसको वेरिएशन, उसमें कोई प्लान दिया जाएगा। एंडी फ्लावर बड़े जो है ना डेप्थ में चीज़ों को एनालाइज करने वाले कोच हैं, इंग्लैंड के साथ काम किया, बहुत स्टैट बेस्ड उनका सारा सेटअप है, तो डेफिनेटली वो एरियाज़ मार्क किए होंगे और मेरा नहीं ख्याल के होमवर्क के बगैर आएंगे।
और उनके पास तो 2-3 दिन थे ये सारा कुछ करने के लिए, बिकॉज बाकी टीमें आपस में लड़ रही थी और वो फाइनल में पहले से पहुंच के बैठे हैं। सो आई थिंक एक प्लान के साथ आएंगे, एंड इफ दे डोंट हैव अ प्लान देन द प्लान इज टू फेल। अगर आपका कोई प्लान ना हो तो फिर आप सलमान भाई वो जो अजहर भाई बाहर नंबर लगा के बताता है वो नहीं बता सकता इधर, वो कोई बात तालीम पढ़ा नहीं रहा, वो बताना भी नहीं है। इनका एक दूनी 2-4 नहीं पढ़ा रहे होते बाबा। इनका एक प्लेयर मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, वो मुर्गी भाई है ना, वो क्या है उनका नाम है, उसको मुर्गी कह के भी छेड़ते हैं, वो नीचे मुंह करके बॉलिंग कराता है, वो स्लो वन कराता है, उसमें मैं फंसता हूँ। ओके चले, टीम को आपने बता दिया अपना वीक पॉइंट। तनवीर, सोहेल तनवीर का नाम लेता है। जी, जी, मैंने तो कोई नाम नहीं लिया, तो मार खाओगे। सोहेल तनवीर भी बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और वो बड़े मैचों के परफॉर्मर हैं। पिछले मैच में भी उसने मुनरो को भी आउट किया, उस्मान ख्वाजा को, जो 2 मोस्ट डेंजरस प्लेयर्स थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के, और फिर जब उस पर बैटिंग में जब प्रेशर था लास्ट ओवर में तो उसने वहाँ पर 23-24 रन्स भी कर दिए थे हारिस रऊफ़ को। सो आई थिंक वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर है उनका, परफॉर्मिंग मेंबर है। और इफ़ मुल्तान हैव टू विन देन रिजवान, सुहेब एंड सोहेल, इनमें से किसी को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। ओके अच्छा, टॉस आपको क्या लगता है कि कितना इंपॉर्टेंट होगा, और पेशावर ज़ल्मी को क्या फिर से वही कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए चेस करने वाला? देखिए अभी तक तो वो ये करते आ रहे हैं और सक्सेसफुली करते आ रहे हैं, बट इट्स अ बिग गेम, इट डिपेंड्स व्हाट दे थिंक। मेरा ख्याल है अगर मुल्तान जीतती है टॉस तो वो तो बैटिंग ही करेगी, बिकॉज वहाँ पर बैटिंग में 2 से 3 लोग हैं जिनके ऊपर वो मोस्टली डिपेंडेंट हैं, और यहाँ पर जो ज़ल्मी है उनके हायर डेप्थ भी ज़्यादा है, नाम भी ज़्यादा है, लेकिन अभी तक जो ज़ज़ई है उसने डोमिनेट किया ऊपर से। तो देख इंटरेस्टिंग होगा अगर ज़ज़ई गॉड फॉरबिड आते हैं और जल्दी आउट हो जाते हैं, लेकिन अगर नहीं होते तो फिर भी ऑल नो कि वो क्या कर सकते हैं। सलमान भाई तजज़िया करे, मुझे बददुआएं ना दें कि अगर आते ही आउट हो जाते। गॉड फॉरबिड का मतलब होता है ज़ज़ई साहब के अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो वर्गा ये याद रखिएगा, तो वर्गा बंदा हल्का जा अंदर भी कह देंदा अल्लाह करे। आप तो इतने बादाम खाते हैं आपको चीज़ भूलेगी भी नहीं। चले अच्छा, मुझे ये बताएं कि पेशावर ज़ल्मी की जब भी बात होती थी, कुछ तो ऐसे लोग हैं जो कि पेशावर ज़ल्मी के साथ पहले दिन से हैं। कामरान अकमल है, वहाब रियाज खुद हैं, फिर डैरन सैमी, इतने लोग हैं, और कामरान अकमल हमेशा सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल समझे जाते थे। वो अभी तक अब ऑफ कलर क्यों दिखाई दे रहे हैं? आज वो क्या कर सकते हैं, क्या उनको करना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक, खुशामदीद कहेंगे आपको। फाइनल मारिका है आज पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 का। मुल्तान सुल्तान टकराएंगे बड़ी जोर से पेशावर ज़ल्मी से, और इस वक्त हर घर में ये बहस आ रही है कि कौन किस टीम को सपोर्ट करा है। और ट्विटर पर भी मैं ये देख रही थी, बहस के लोगों को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों कैप्टन्स के भी बहुत सारे फैंस हैं, दोनों टीम्स के बहुत सारे फैंस हैं, और पेशावर ज़ल्मी भी लाहौर कलंदर्स की तरह वो टीम है जिसके हर शहर में फैंस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टार्स इकट्ठे हुए हैं। 19 स्टार्स में से एक की हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, कामरान अकमल। सलमान, ये कामरान अकमल हमें अपना जलवा दिखा पाएंगे आज? आखिरी मैच है, होपफुली वो हैं भी, इज़ अ बिग मैच प्लेयर, रन्स करते हैं और बड़े इवेंट्स में। इस PSL में मेरे ख्याल उनकी 3 सेंचुरियाँ हैं। इट्स द ओनली पाकिस्तानी जो है जिसने स्टार्ट किया था इसमें 100s करना, और फिर अभी तक का टॉप स्कोरर है 6 की 6 एडिशंस में अगर हम देखें। सो आई थिंक कि थोड़ा सा इस साल ऑफ कलर नज़र आए हैं, वो वाली फॉर्म नहीं है। एक जो 50 भी की है उसमें उतनी फ्लुएंसी नहीं थी। आज है मौका, अगर आज कर देते हैं तो ही विल रीलिव व्हाट ही हैज़ बीन डूइंग। अगर नहीं करते तो डेफिनेटली वो एडवांटेज तो नहीं दे सकेंगे जो वो देते हैं ज़ल्मी को, लेकिन जो ये करते थे वो आजकल ये वाले साहब कर रहे हैं। मुझे देख के कामी भाई सुन हो जाते हैं। क्यों? वो बस मेरी शॉर्ट्स ही देखते तो आप समझाते क्यों नहीं उन्हें? मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा कामी भाई अंदर वाली रोको बाहर वाली टोको, उन्होंने उल्टा कर दिया, अंदर वाली टोकनी शुरू कर दी, बाहर वाली रोकनी शुरू कर दी, इसलिए इनसाइड एज हो गए। तो मुझे लगता है ट्रस्ट इश्यूज हैं आप दोनों में, कि उन्होंने अगर उलट करना शुरू कर दिया। क्या ट्रस्ट इश्यूज हैं? मैं हल्का सा डोरा भी हूँ, जरा ऊंचा बोला करा। चले सलमान, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि फॉर्म का ही मसला चल रहा है, या फिर कोई टेक्निक का मसला हो गया है, या कोई कॉन्फिडेंस का मसला है? मसला है क्या उनका? देखिए टेक्निक उनकी वही है, कोई 20-22 साल से प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, तो टेक्निक नहीं बदली, फॉर्म है, आती जाती है। और बिकॉज ये एक स्ट्रोक प्लेयर हैं, फ्री फ्लोइंग प्लेयर हैं, तो ऐसे प्लेयर की अक्सर फॉर्म आने में थोड़ी देर भी लग जाती है, बट रेगुलर कंसिस्टेंट सारी क्रिकेट खेलते हैं, मोस्टली परफॉर्म करते हैं।
ये पहला साल है PSL का ऐसा जिसमें अभी तक फाइनल तक टीम पहुंच गई और इन्होंने कोई मैच विनिंग नॉक नहीं खेली। होपफुली अल्लाह करे कि आज खेलें और अपनी टीम की जीत में किरदार अदा करें। अच्छा, वो कहते हैं ना कि अगर आपने एहतजाज रजिस्टर कराना हो तो वो आप अपनी परफॉर्मेंस से करा सकते हैं। आपको लगता है कि आज शोएब मलिक, वहाब रियाज तो ऑलरेडी बता ही रहे हैं, शोएब मलिक के पास भी आज एक बहुत बड़ा मैच है और बड़े मैच में एक बड़ी परफॉर्मेंस देके वो बता सकते हैं कि इतने लोगों के वीज़े लगवाए थे, एक हम दो के भी लगवा लेते, एक मेरा भी लगवा लेते। देखिए, इट इज़ पॉसिबल कि इनके पास ऑलरेडी वीज़े हों शायद, और दूसरी बात है कि वहाब का तो हमें पता है वो द 100 खेलने जा रहे हैं, सो ही विल बी देयर। बट डेफिनेटली हर अपॉर्चुनिटी इतने बड़े स्टेज पे जो है वो वैल्यूबल होती है। अगर आज इसमें ये मैच जीतते हैं और लेट से वहाब परफॉर्म करते हैं, मलिक साहब परफॉर्म करते हैं, तो डेफिनेटली एक दफ़ा उनका नाम दोबारा उठेगा। और जब भी पाकिस्तान टीम अच्छा नहीं खेलेगी तो लोग इन नामों को दोबारा दोहराएंगे कि जी इन्होंने तो इतना कुछ किया, आपने इन्हें खिलाया नहीं। सो टू क्रिएट दैट प्रेशर, द गुड प्रेशर ओवर द सिलेक्टर्स, आपकी परफॉर्मेंस हमेशा उसमें मदद करती है। और यकीनन ये आज एक बड़ा मैच है, PSL का फाइनल है, एक मौका है इन दोनों के लिए कि दोबारा अपने आप को जो है ना याद कराएं लोगों के जहनों में, एक दफ़ा फिर अपनी परफॉर्मेंसेस मज़ीद ऐड करें, पहले भी हैं उसमें मज़ीद बढ़ाएं। सलमान, वैसे आप अपने दिल की बात बताते तो नहीं हैं, आप सारे ही आपके क्रिकेटर्स दोस्त हैं, लेकिन क्या दिल चाह रहा है आपका या क्या लग रहा है कार्ड्स पे, क्या गट फीलिंग क्या कह रही है? देखिए, इफ एज एन एनालिस्ट बात करें, इफ़ यू सी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपीरियंस एंड फॉर्म और इम्पैक्ट प्लेयर्स की, तो मेरा ख्याल है कि स्लाइट एज जो है वो ज़ल्मी को है, टॉकिंग एज ए एक्सपर्ट, और वो भी कोई बहुत बड़ा नहीं है। इट इज़ लाइक 55-45%। लेकिन अगर आप मेरे पूछ रही हैं कि मेरा दिल क्या चाहता है, क्योंकि दोस्त हैं, हम साथ क्रिकेट खेले हैं, तो ज़्यादा दोस्त जो हैं वो इधर हैं। वहाब कैप्टन है, वो बचपन का दोस्त है, तो हम कह रहे चलो यार अपना कैप्टन जो है वो जीत जाए। सलमान साईं, ये टोको अब छोड़ो, पूरी ग्राउंड कहेगी दानी को किसी तरह रोको, ऐसे होगा बाबा। चलें जी, ऑल द बेस्ट। नती रहो। मैं एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। देखें बट साहब, देखें बट साहब, बात ये है, अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आप जीतें उससे, इंग्लैंड से और वेस्ट इंडीज से भी जीते, वर्ल्ड कप भी जीते, हम मुझे अपनी तरफ से खिला लो। मेरे पास 4 सदा का पासपोर्ट भी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम तो चाहते हैं कि हम आपको अपनी टीम में रख लें। हाँ, तो ज़ूज़ू ज़्यादा सही हो जाएगी, आप अपने प्लेयरों पे रहे ना, तो सही इन्होंने यही करना है। सही कहते हो। वैसे सलमान, जितने वीज़े लगवाए हैं कि इनका भी इंग्लैंड का वीज़ा लगवा ले। मेरी तो पैदाइश भी खैबर एजेंसी की है, मैं बेफाम साथ रखता हूँ। वैसे तो पूरी अफगानिस्तान की जो टीम है उसमें से आधे से ज़्यादा लड़के ऐसे हैं जिनकी फैमिलीज या पाकिस्तान में हैं, जिनकी जो बेसिक क्रिकेट का स्टार्ट है, जो रूट्स हैं उनके, वो पाकिस्तान से हैं, और इनकी फैमिलीज अभी भी पाकिस्तान में हैं। तो उसमें ऐसी कोई बात तो नहीं है, लेकिन अब आप वहाँ रिप्रेजेंट कर चुके हैं, खेल रहे हैं, तो अच्छी बात है। अब भी तो अफगानिस्तान ऊपर जाना शुरू हुआ है, आप क्यों किस चक्कर में पड़ रहे हैं? वो हालात खराब होना शुरू हो गए ना, लड़ाई झगड़े। फिर विशेष है आपकी टीम के साथ भी, और आपने ये नहीं भूलना कि रात को 12:30 बजे एक बार फिर से हम इस खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। उस वक्त तक जी फिंगर्स क्रॉस है, और देखते हैं कि आज पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 कौन सी टीम जीती है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। दिल से दौड़ लगाओ यारों के साथ।